बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। इंडिया बोल रहा है, ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। जी हां, कहते हैं महायुद्ध की बिसात पर ना कोई पक्का दोस्त होता है, ना कोई पक्का दुश्मन। अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, जो कभी एक दूसरे की ढाल हुआ करते थे, आज उनकी दोस्ती कांच की दीवार की तरह दरकती नजर आ रही है। अब ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध विराम का इशारा क्या किया? नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई जंग की किस्मत तो इजराइल तय करेगा, अमेरिका नहीं। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन यह लाठी अब ट्रंप के हाथ से छूटती नजर आती है। ट्रंप ने दोस्ती की खातिर ईरान पर हमले किए, लेकिन अब वही नेतन्याहू उन्हें आंखें दिखा नहीं रखे हैं। उधर ईरान ने हॉर्मुज में अंगद के पैर की तरह अपने कदम जमा लिए हैं और अब समुद्री माइंस बिछाकर दुनिया की धड़कनें बढ़ाती हैं। इन तमाम हालातों को देखकर 2 पंक्तियां याद आती हैं, वक्त बदला तो यार भी बदल गए, वफा की उम्मीद आखिर किससे करें। जो कल तक हम साया था, आज वही हमसे दूर खड़े होकर मशवरा करें। ट्रंप इस युद्ध की दलदल से निकलने के लिए छटपटा रखे हैं, बौखला रखे हैं, कोशिशें कर रखे हैं। लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू के सख्त रुख ने उन्हें पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसा दिया है? इस दरार का सीधा फायदा ईरान को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2 दोस्तों की इस जंग में बंदरबाट का फायदा कोई तीसरा यानी कि ईरान उठा ले जाए। देखना होगा क्या ट्रंप इस भंवर से निकल पाएंगे, या मिडिल ईस्ट की ये जंग या मिडिल ईस्ट की ये आग उनकी अपनी सियासत को भी झुलसा कर रख देगी। इस खबर की पूरी एबीसीडी आपको बताएंगे, हर तह तक लेकर जाएंगे। मिडिल ईस्ट जंग के बीच में ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती में दरार साफ साफ नजर आना शुरू हो चुकी है। कभी जान देने की बातें होती थी, आज जान लेने पर उतारू हैं। महायुद्ध के शतरंज पर 2 धुरंधर अब आमने सामने हैं। जहां एक तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल के लिए पूरी दुनिया से लड़ बैठे, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि हुकूमत हमारी है तो फैसला भी हमारा ही होगा। और इसी पर 2 पंक्ति भी सुन लीजिए, ये सियासत है जनाब, यहाँ वफा की उम्मीद क्या रखना। कल जो हमसाए थे, आज वो ही दीवार बन बैठे। भले ही फिलहाल अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हो, ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हो, लेकिन बैकडोर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। इसका अंदाजा नेतन्याहू के उस बयान से लगाया जा सकता है जो आज उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। क्या कहना था नेतन्याहू का, पहले वो बयान सुनिए। הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. नेतन्याहू ने तो सीधे सीधे खुले शब्दों में कह दिया, घुमा फिरा कर भी नहीं। उन्होंने कहा कि भाई युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा, ये अमेरिका तय नहीं करेगा, ये आईडीएफ तय करेगी, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स तय करेगी। नेतन्याहू का ये जो बयान है वो ये क्लियर कट मैसेज है कि इजराइल अब अमेरिका के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा। इजराइल का साफ साफ कहना है कि युद्ध विराम तो तभी होगा जब इजराइल चाहेगा। दरअसल सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों का युद्ध विराम करने की बात कही, बातचीत के टेबल पर आने के संकेत दिए, जिसके बाद से ही दोस्ती में एक तरह से दरार की अटकलें तेज हो गई। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें वो 5 दिनों के युद्ध विराम की बात कह रहे हैं। क्या कहना है उनका, सुनिए। Today, by probably phone, because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. By probably phone, because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. तो ये डोनाल्ड ट्रंप का वर्बल कन्वर्सेशन है, उनकी तरफ से बयान दिया गया, वीडियो सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो आपने सुना भी, उसका हिंदी अनुवाद भी आपने पढ़ा।
भाई डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि 5 दिनों का विराम हो और उससे मामला शांत हो जाए ताकि वो अपनी नई पारी की शुरुआत शांति के साथ में कर सकें। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर जो नजर आ रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि भाई युद्ध कब खत्म होगा ये इजराइल तय करेगा, अमेरिका नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में क्या टेंशन की शुरुआत हो गई है? अब ये कहा जाए जो हालात हैं उसको देखकर तो यही लगता है, लेकिन टेंशन की शुरुआत कैसे हुई वो आपको पूरा समझाते हैं, उसकी पूरी एबीसीडी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। दरअसल जिस तरह से हालात हैं समझिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के पक्ष की अगर बात करें तो ट्रंप कह रहे हैं अभी फिलहाल ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई जंग खत्म करना है या नहीं ये अमेरिका नहीं बताएगा, ये हम तय करेंगे। दूसरा हिस्सा भी समझिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे 5 दिनों तक हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि ये अमेरिका से नहीं पूछेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा, कि युद्ध कब खत्म होगा या कब शुरू होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा युद्ध विराम पर ईरान से बातचीत की जा रही है, बातचीत जारी है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई युद्ध तो तब खत्म होगा ना जब खुद आईडीएफ यानी कि इजराइल की डिफेंस फोर्स कहेगी या डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्लियर कट मैसेज नेतन्याहू की तरफ से दिया जा चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त के लिए उन्होंने ईरान पर हमले कर दिए, पूरी दुनिया से पंगा ले लिया, बुराई ले ली, उन्हें आज वही दोस्त आंखें दिखा रहा है। नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल ईस्ट से निकलना है और यही ट्रंप की सबसे बड़ी एक तरह से कमजोरी बन गई है। ट्रंप के लिए स्थिति अब ऐसी है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई। एक तरफ वो अमेरिका को बाहरी युद्धों से बाहर निकालना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू उन्हें और गहरे दलदल में खींच रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि नेतन्याहू के चक्रव्यूह में आखिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंसते जा रहे हैं, कैसे फंसते चले गए। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने ही एक तरह से ईरान में हमले की बात की, खामनेई को मारने की प्लानिंग की और बताया जा रहा है कि प्लानिंग बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को बताई भी। नेतन्याहू ने बताया कि खामनेई मीटिंग करने वाले हैं, सीनियर नेताओं और अफसरों के साथ में वो मीटिंग में शामिल होंगे। तो नेतन्याहू ने यह भी कहा कि शायद देखा जाए तो खामनेई को मारने का इससे बेहतर मौका आगे कभी मिल पाए। डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन की पूरी स्ट्रैटेजी बताई, सिंबॉलिक दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, फिर भी ईरान पर हमले के लिए ट्रंप तैयार नहीं हुए कहा जा रहा है। नेतन्याहू ने ट्रंप को चुनाव प्रचार में उन पर हुए हमले की भी याद दिलाई, बताया था कि देखो याद करो कैसे हमला हुआ था। और ईरान ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिशें भी रची थी, ये बात भी बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में डाल दी। और उसके बाद ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हुए। उन्होंने कहा कि भाई ईरान तो मेरे लिए बड़ी जान का खतरा है। नेतन्याहू के दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप हमला करने को मजबूर हो गए और हमला करने के लिए मजबूर किया एक तरह से नेतन्याहू ने। नेतन्याहू की ही जिद थी कि ईरान के साथ में जंग लड़ी जाए। नेतन्याहू की ही जिद ने डोनाल्ड ट्रंप को अब एक ऐसे युद्ध में फंसा दिया जहां से निकलने के लिए वो अब छटपटा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि अगर वो इजराइल का साथ छोड़ देते हैं तो उनकी इमेज गिर जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी, और अगर वो साथ देते हैं तो अमेरिका तो एक फॉरएवर वॉर की आग में जल जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप 5 दिनों के युद्ध विराम के बीच में शांति प्रस्ताव पर बातचीत की बात कर रहे हैं। लेकिन जारी भीषण युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव क्या शांति बनाने के लिए है या युद्ध का नया दांव है? क्यों ट्रंप की फितरत एक तरह से दगाबाज वाली हो गई है? वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कैसे? अब आइए आपको समझाते हैं। इसके कई अलग अलग कारण हैं, समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या। खासतौर से वेनेजुएला की तस्वीर देखी। वेनेजुएला से बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हुआ क्या, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को ही वहां से उठा कर लिया, उन्हें पकड़ लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, बातचीत के बीच में सबसे बड़ा हमला ईरान पर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई रूस से सीजफायर पर बातचीत हो रही है, लेकिन यूक्रेन को हमलों के लिए और हथियार देने शुरू कर दिए। तो ये कथनी और करनी का बड़ा अंतर है डोनाल्ड ट्रंप का। चाहे बात वेनेजुएला का हो, रूस का हो या ईरान का, हर बार बातचीत की आग में, युद्ध में आग में घी का काम डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं और पिछले कुछ वक्त से देखने को मिलता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की अब फितरत पर ही बड़े सवाल खड़े होने लगे और सिर्फ
ये रूस, ईरान या वेनेजुएला नहीं, बल्कि खुद अमेरिका की जनता कहती है। ट्रंप की दगा देने वाली जो फितरत है, जो इमेज है, उसी की वजह से ईरान में अब फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ट्रंप के किसी भी दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता और इंतकाम का बदला लेने के लिए अपने प्रहार और तेज लगातार किए जा रहे हैं इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच में ईरान मिसाइलों से लगातार जवाब दे रहा है। कैसे, आपको वो भी बताते हैं किस तरह से ट्रंप के दावों के बीच में ईरान ने बड़ी तबाही मचाई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के समझौते के बयान के बाद में IRGC ने क्या किया। IRGC ने दरअसल हमला किया और तेज जवाबी कार्रवाई की। ईरानी सेना ने हमले के 78वें फेज पे तहत मिसाइलें दागना शुरू की। इजराइल के 4 बड़े शहरों पर एक साथ कई मिसाइलें दाग दी। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ क्लस्टर म्यूनिशन से भी हमला किया गया। इतना ही नहीं, डिमोना और तेल अवीव के पास में उसके साथ में हाइफा पर भी बड़े हमले किए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, IRGC ने जवाबी कार्रवाई की। अब समझिए, इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो उठा रहा है ईरान। जी हाँ, ईरान को अभी तक आप विक्टिम के तौर पर देख रहे थे, लेकिन फिलहाल ईरान इस परिस्थिति में विन विन कंडीशन में नजर आता है। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में रामायण काल के पात्र महाबली के पुत्र अंगद की तरह पैर जमा लिए। सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि ईरान तो अब समंदर में ऐसी साइलेंट किलर मिसाइल बिछा चुका है, माइंस बिछा चुका है, जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ठप कर सकती है, और ये अंडर प्रोसेस है। अब अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान को रोकना एक तरह से लोहे के चने चबाने जैसा होगा। ईरान बखूबी जानता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की दरार ही उसकी जीत का बड़ा रास्ता बन सकती है। अब हॉर्मुज में ईरान किस तरीके से जाल बिछा रहा है, कैसे बड़ी चुनौती दे रहा है, वो भी जरा समझिएगा। दरअसल एक न्यूज के सोर्सेज हैं, वो लगातार ये बताते हैं कि किस तरह के हालात हैं। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी अधिकारियों का सनसनीखेज दावा एक तरह से किया गया है। डील के बीच में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसी अंडर वाटर माइंस बिछाई जो बड़ी तबाही ला सकती है। किस रूप में? 1 दर्जन करीबी अंडर वाटर माइंस हैं। समुद्र की माइंस स्ट्रेटेजिक जगहों पर बिछाई गई हैं, और ये ईरान अमेरिका के डील के बीच में तेहरान पर माइंस बिछाने का आरोप लगा है। हॉर्मुज में माइंस बिछने से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर भी बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। हालात जैसे हैं, आगे जंग और भीषण होगी अगर ट्रंप ने लगाम नहीं कसी तो। मिडिल ईस्ट की या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ट्रंप इस वक्त हाथ पांव मार रहे हैं ताकि किसी तरह से इस आग से वो दामन बचा सके, लेकिन नेतन्याहू के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे हैं। क्या ट्रंप नेतन्याहू को मना पाएंगे, या फिर ये ईगो की जंग तीसरे विश्व युद्ध की आहट एक तरह से बनती हुई नजर आ रही है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जल्द ही मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान भी कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।